मेरा नाम किसन है। मेरी उम्र 23 साल है। अभी अभी ही मैं नौकरी के लिए शहर आया था। मैंने शहर आने की खबर अपने दोस्त हरीश को दी थी। हरीश मेरा बचपन का दोस्त था। जैसे ही मैं शहर पहुंचा तो हरीश मुझे स्टेशन लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। हरीश के घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी और मैंने उसे हरीश की बहन समझ लिया। तब हरीश ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, किसन, ये मेरी बहन नहीं, यह तो मेरी माँ है आंटी। इतनी खूबसूरत और जवान थी कि मैंने उसे उनकी बहन समझ लिया था। मैंने उन्हें बचपन में ही देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना स्वाभाविक था। उस दिन हरीश से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। दोपहर के भोजन के बाद मैं वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहने की व्यवस्था भी देखनी थी। तभी हरीश ने मुझे रोका। उसने कहा, जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम हॉस्टल में क्यों रहोगे? मैंने कहा, अपना घर? इस पर हरीश बोला, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। अरे मैं शहर का हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एक जस हो सकते हो। वैसे भी अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए उसे किसी की जरूरत होगी। मेरे विदेश जाने के बाद तुम ही मेरी तरह माँ की देखभाल करना। हरीश की बात सुनकर मैं भावुक हो गया था, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं समझा, बल्कि अपनी तरह माना था। 2 दिन बाद हरीश विदेश चला गया था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया था। अगली रात मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी आंटी आई और बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार हरीश के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तभी से मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साहित थी। तुम में और हरीश में बहुत फर्क है। वह हरीश के मजेदार किस्से सुनकर हंसने लगी। हंसते हंसते अचानक वह शांत हो गई। मुझे लगा कि उन्हें हरीश की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी, अगर हरीश की याद आ रही हो तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। तुम इतनी नाराज मत हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, हरीश हमेशा के लिए विदेश नहीं गया, ये मुझे पता है, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। आगे वो बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो मेरा क्या होगा? तुम मुझे बार बार ऐसा इम्प्रेस मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर आंटी मेरे कमरे से चली गई। आंटी की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। धीरे धीरे आंटी ने मेरे सामने अपनी खूबसूरती का असर डालना शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। जब मैंने उन्हें योगा करते देखा तो मुझे उसके जवान दिखने का राज समझ में आ गया। अगले दिन आंटी जब अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने नया सूट पहना हुआ था। जब वो अच्छे से तैयार होकर आई तो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। उस दिन आंटी ने मुझसे कहा, आज तुम मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ले लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। आंटी मुझे अपने ऑफिस क्यों ले जा रही थी, उन्होंने ठीक से नहीं बताया। जब हम ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका यह अजीब व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके ऑफिस के कई कर्मचारी हमें अलग नजरों से देख रहे थे। वो मुझे अपने बॉस के केबिन में ले गई। उसके बायनस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। आंटी ने बोस से मेरी जान पहचान कराते हुए कहा, ये किसन है। बोस से मिलने के बाद वो मुझे वहां से वापस ले आई। मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। शाम को जब आंटी घर आई तो आंटी का व्यवहार थोड़ा अजीब था। घर आते ही उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, आज तुमने मेरे साथ ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तभी मैंने आंटी से पूछा कि तुमने अपने बोस से मेरी पहचान क्यों करवाई। वो सुनते ही आंटी एकदम चुप हो गई और वहां से चली गई। लेकिन रात को सोने के समय आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? मैं मदद करके तौर पर आंटी के कमरे में सोने के लिए तैयार हो गया। उस रात आंटी के कमरे में सोते वक्त मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे कमरे की जासूसी कर रहा हो। मेरी नजर कभी दरवाजे पर तो कभी खिड़की पर जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक कमरे की लाइट जल गई और किसी ने माँ की आवाज लगाई। इस आवाज से मेरी और आंटी की नींद खुल गई। मैंने उठकर देखा तो सामने हरीश खड़ा था। उसने अपनी माँ से बोला, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? किसन मेरा दोस्त है, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। मुझे तो तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने कहा, हरीश, तुम बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाया था। मैंने हरीश से कहा, इस छोटी सी बात पर तुम आंटी पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो
और मुझे ये बताओ कि तुम तो विदेश गए थे, फिर अचानक घर कैसे आ गए? इस पर हरीश ने कहा, मैं विदेश नहीं जा सका क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। माँ से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने चाचा के पास कुछ पैसे लेने गया था। मैंने माँ को ये नहीं बताया था कि मैं चाचा के पास गया हूँ। उस दिन जब मैं चाचा से पैसे लेने गया था तो उन्होंने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताई जिन पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। चाचा ने कहा कि मेरी माँ का किसी आदमी के साथ संबंध है। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया क्योंकि उनके कहने पर शक न करने की कोई वजह नहीं थी। पिताजी के ना होते हुए भी माँ इतनी सजी धजी रहती थी, लेकिन ये किसके लिए, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन चाचा ने मेरी आंखें खोल दी, तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं माँ पर नजर रखूंगा। उस दौरान तुम भी शहर आने वाले थे। मेरे प्लान के अनुसार मैंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और तुमसे माँ के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि माँ का बुरा प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। तुम दोनों के बीच जो चल रहा था, मुझे समझ आ गया किशन। मैं तुम्हें इसका दोषी नहीं मानता हूं। असली गलती मेरी माँ की है। उसकी नीयत तुम पर खराब है। तुम बस उसकी बातों में आ गए होंगे। यह कहकर हरीश शांत हो गया। फिर मैंने उससे कहा, हरीश, तुमने हम पर नजर रखी, लेकिन जो तुम्हें देखना चाहिए था वह तुमने नहीं देखा। तुम्हारी माँ मुझे अपने ऑफिस इसलिए लेकर गई थी क्योंकि उनका नया बॉस उन पर गंदी नजर रखता था और तुम्हारी मम्मी को उसके सामने यह दिखाना था कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ उनका जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए वह मुझे ऑफिस लेकर गई थी, और अभी भी जब वह मुझ पर हाथ रखकर सो रही थी तो ऐसा इसलिए क्योंकि वह मेरे और तुम्हारे बीच कोई फर्क नहीं करती है। अगर तुम दूसरों की बातें सुनने के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से माँ के बारे में ऐसे शब्द नहीं निकलते। कुछ दिनों में मुझे यह समझ आ गया कि आंटी घर में रहते हुए भी अकेली थी, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे कारण दूसरा विवाह नहीं किया, वो तुम्हारे लिए ही जीती रही। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने के बजाय खुद की दुनिया में खो गए और लोगों की बातें सुनकर तुमने अपनी माँ पर शक किया। जब हरीश को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगी। वो एक माँ थी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे को माफ कर दिया। हरीश माफी मांगने के बाद मुझे अपने घर रहने की जिद करने लगा, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह सकता था क्योंकि उन माँ बेटे को अपने रिश्ते सुधारने के लिए समय की जरूरत थी। वीडियो पसंद आए, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।